बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 मार्च 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरम अफजा सूरत हाल, बदलती खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर सेहत ने मक्का में हस्पतालों और सेहत मराकज़ का दौरा किया। सऊदी वज़ीर सेहत फ़हद अल जलाजल ने रमज़ान उम्रा सीज़न में ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के हवाले मक्का मुकरमा के हस्पतालों और तिब्बी मराकज़ का दौरा किया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक माह रमज़ान में उम्रा की अदायगी के लिए दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन अर्ज़ मुक़द्दस आते हैं। सऊदी हुकूमत की जानब से मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में उम्रा सीज़न के दौरान बेहतरीन तिब्बी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वज़ारत सेहत की जामे हिकमत अमली पर काम किया जाता है। मक्का मुकरमा में ज़ायरीन की देखभाल और उन्हें बर वक्त तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए मस्जिद हरम के इतराफ़ में कई हॉस्पिटल और तिब्बी मराकज़ मौजूद हैं, जहाँ 24 घंटे की बुनियाद पर तिब्बी खिदमात फराहम की जाती हैं। वज़ीर सेहत ने फ़हद अल जलाजल ने अपनी टीम के साथ मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का दौरा किया, जिनमें अजाद हॉस्पिटल, मस्जिद हरम में इमरजेंसी सेंटर और दीगर मेडिकल इदारे शामिल थे। इससे पहले वज़ीर सेहत ने मक्का मुकरमा मशार मुक़द्दसा के दीगर हॉस्पिटल और हलाल हमर सेंटर का भी दौरा किया। वहाँ फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात पर अपने इत्मीनान का इजहार किया था। रियाद के नायब गवर्नर ने स्पोर्ट्स बॉलीवुड के मंसूबे प्रोमिनेंट का जायजा लिया। रियाद रीजन के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने स्पोर्ट्स बॉलीवुड के ज़ैली मंसूबे प्रोमिनेंट का जायजा लिया और तामीराती काम पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। एसपी के मुताबिक स्पोर्ट्स बॉलीवुड फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन और प्रोजेक्ट के CEO इंजीनियर इब्राहिम अल सुल्तान ने नायब गवर्नर का इस्तकबाल किया। उनके साथ फाउंडेशन की CEO जैन मैकगोरन और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। रियाद के नायब गवर्नर ने प्रोमिनेंट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुशाहिदा किया, जिनमें दारोम एरिया और साइकिलिंग ब्रिज शामिल था। उन्हें दीगर ज़ीरे तकमील मंसूबे, जिनमें साइकिलिंग ट्रैक, वाटर फ्रंट और तफरीही पॉइंट्स के बारे में तफसीली तौर पर आगाह किया गया। साइकिलिंग ब्रिज के बारे में डिप्टी गवर्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया ये पुल मंसूबे का अहम हिस्सा है, जो शाह खालिद क्रॉसिंग से होता हुआ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रोड तक होगा, जिसके 2 मुस्तकिल ट्रैक होंगे। पहला ट्रैक पैदल चलने वालों के लिए, जबकि दूसरा साइकिलिंग करने के लिए मखसूस होगा। नायब गवर्नर ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और शहजादा तुर्की बिन अब्दुल अजीज क्रॉसिंग पर बनाए जाने वाले 8 टावर का भी जायजा लिया और उसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल की हैं। AFC एशियन कप जो क्वालिफायर है, शाम ने पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त देती। AFC एशियन कप क्वालिफायर में शाम ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देती। सऊदी अरब के अल हसा फुटबॉल स्टेडियम में खेलने जाने वाले मैच में शाम ने मैच के पहले हाफ में 1 गोल, जबकि दूसरे हाफ में दूसरा गोल किया। शाम की जानब से पहला गोल 23वें मिनट में अहमद फाका, जबकि दूसरा गोल 56वें मिनट में उमर अल समूमा ने स्कोर किया। इससे पहले पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने AFC एशिया कप में शिरकत की तस्दीक करते हुए कहा था कि स्टीफन कंस्टेंटाइन को दोबारा हेड कोच तैनात कर दिया गया है। लाहौर में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के दफ्तर से जारी किए गए बयान में कौमी टीम के AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर में शिरकत की भी तस्दीक की गई है। पाकिस्तान की फुटबॉल में आलमी रैंकिंग 198 है, जबकि शाम की रैंकिंग फुटबॉल की 98 है। सऊदी अरब में बदउनवानी के इल्ज़ाम में 82 सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में इंसदाद बदउनवानी के इदारे नज़ाह ने रवा मार्च के दौरान बदउनवानी के इल्ज़ाम में 82 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार किया है। नज़ाह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बयान में बताया कि इदारे के हुकाम ने रवा माह के दौरान सरकारी दफातर और प्राइवेट इदारों के 1453 तफ्तीशी दौरे किए हैं। कई सरकारी इदारों के 313 अफराद के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात की गई। उन इदारों में वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा, वज़ारत सेहत, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत, वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग और ज़कात टैक्स कस्टम अथॉरिटी शामिल हैं। तफ्तीश के बाद 82 अफराद को रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। नज़ाह ने कहा वो सरकारी और प्राइवेट इदारों में तफ्तीशी दौरे जारी रखेगी, ताकि किसी ऐसे शख्स की निगरानी और गिरफ्तारी की जा सके जो अवामी फंड्स का गबन या अपने ज़ाती फ़ायदे और अवामी मफाद को नुकसान पहुँचाने के लिए ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करता है। बयान में खबरदार किया गया ऐसे जुराइम में मुलव्विस अफराद को मुलाजमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। सऊदी इमदादी एजेंसी के तहत पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में हज़ारों फूड पैकेजेस तकसीम। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ ने दुनिया के इंतहाई कमज़ोर तबकात के अफराद को हज़ारों फूड पैकेजेस फराहम किए हैं। एसपी के मुताबिक अताम प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर बलूचिस्तान, कश्मीर और पंजाब में ज़रूरतमंद ख़ानदानों में 4790 फूड पैकेजेस तकसीम किए गए, जिससे 32,631 अफराद ने फ़ायदा उठाया। सोमालिया में शाह सलमान मरकज़ ने इंतहाई कमज़ोर ख़ानदानों में 1550 पैकेजेस तकसीम किए, जिससे 6930 अफराद मुस्तफ़ीद हुए।
वज़ारत हज और उम्रा ने जामे मस्जिद में भीड़ को कम करने के लिए ताउन की अपील की है। वज़ारत हज और उम्रा ने मक्का मुकर्रमा के अज़ीम शान मस्जिद हरम के अंदर सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से जारी करता हदायत और गाइडलाइंस पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया है। उनका कहना है कि इससे हुजाज की नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने और रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में रश को कम करने में मदद मिलती है। एक हफ्ते में 14 अरब रियाल के अखराजात कपड़ों और जूतों पर 1.8 अरब रियाल खर्च किए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कपड़ों, जूतों और खाने पीने और रेस्टोरेंट और कैफे पर सबसे ज्यादा अखराजात किए गए। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा की रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 22 मार्च 2025 के दौरान सऊदी अरब के रहायशियों ने 14 अरब 47 करोड़ 72 लाख 78 हज़ार रियाल खर्च किए। इससे एक हफ्ता पहले 13 अरब 62 करोड़ रियाल के अखराजात किए गए थे। कपड़ों और जूतों की खरीदारी पर 1 अरब 87 करोड़ 76 लाख 16 हज़ार रियाल, जबकि कंस्ट्रक्शन सामान की खरीदारी पर 30 करोड़ 80 लाख 44 हज़ार रियाल और एजुकेशन पर 8 करोड़ 82 लाख 99 हज़ार रियाल खर्च हुए हैं। जद्दा में सऊदी मोटर स्पोर्ट्स कंपनी के ताउन से कार्टिंग सर्किट का एहतमाम। जद्दा कॉर्निश जो कार्टिंग सर्किट है उसमें मंगल को कार्टिंग एक्सपीरियंस इवेंट मुनक्कद हुआ, जिसमें अलबेर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, माजूर बच्चों के एसोसिएशन और फोस्टर सोशल वेलफेयर फैमिलीज के 100 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। अरब न्यूज़ के मुताबिक एकदम फार्मूला 1 STC सऊदी अरेबियन ग्रां पेरी 2025 के लिए सऊदी मोटर स्पोर्ट्स कंपनी के ताउन से मुनक्कद होने वाले कम्युनिटी के समाजी प्रोग्राम का हिस्सा है। कार रेस का मकसद जद्दा की फलाही और समाजी बहबूद की तंजीमों से मुंसलिक बच्चों को कार्टिंग के बारे में आगाही फराहम करना, मोटर स्पोर्ट्स से मुतालिक उनकी दिलचस्पी और शौक को बढ़ाना है। इवेंट में सऊदी मोटर स्पोर्ट्स कंपनी के CEO, वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की मक्का रीजन के असिस्टेंट डायरेक्टर भी मौजूद थे। इवेंट में बच्चों को कार रेसिंग के बुनियादी असूल सिखाए गए और उन्हें गाड़ी चलाते हुए हिफाजती तदाबीर के बारे में बताया गया। तबूक में तफ्तीशी दौरे 195 दुकानों को जुर्माने कर दिए गए। तबूक रीजन म्यूनसिपैलिटी और उसकी ज़ैली बल्दियात ने ग़िज़ाई मवाद फ़रोख्त करने वाली दुकानों पर छापे मारे। सबक वेबसाइट के मुताबिक तफ्तीशी दौरे और निगरानी का अमल तेज़ करने का मकसद ग़िज़ाई अशिया की सलामती और सेहत ज़वाबत पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। म्यूनसिपैलिटी ने कहा, रीजन में खाने पीने की दुकानों के 15,000 से ज़ायद दौरे किए गए, जिसके नतीजे में 651 दुकानों को नोटिस जारी किया गया, जबकि 195 दुकानों को मुतअद्दिद खिलाफवर्जियों पर जुर्माने आयद किए गए। म्यूनसिपैलिटी ने इस अज़म का अयादा किया कि वो ग़िज़ाई इदारों में खुराक की सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। अमेरिकी शहरियत के लिए ट्रंप की गोल्ड कार्ड वीज़ा स्कीम के 1000 कार्ड एक ही दिन में फ़रोख्त हो गए। अमेरिका के वज़ीर तजारत हॉवर्ड लिटिंग का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की गोल्ड कार्ड वीज़ा स्कीम फेमस हो रही है। हॉवर्ड का ऑल इन पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उन्हें एक ही दिन में 1000 गोल्ड कार्ड फ़रोख्त कर दिए। लोग गोल्ड कार्ड खरीदने के लिए बड़ी तादाद में रब्ता कर रहे हैं। वज़ीर तजारत का कहना था कि गोल्ड कार्ड वीज़ा जो स्कीम है उसका बाकायदा आगाज़ 2 हफ्ते के अंदर किया जाएगा। उनके मुताबिक इस वक्त एलॉन मस्क इस प्रोग्राम के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करवा रहे हैं और उसके बाद 2 हफ्तों के अंदर इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। गुज़श्ता दिन मैंने इस वीज़ा स्कीम के 1000 कार्ड फ़रोख्त किए। अगर आप अमेरिकन हैं तो आप ग्लोबल टैक्स अदा करते हैं, लेकिन बाहर के लोग ग्लोबल टैक्स देने अमेरिका नहीं आएंगे। तो अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है या अब गोल्ड कार्ड है तो आप अमेरिका के मुस्तकिल रहायशी टैक्स अदा किए बगैर होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, आप शहरियत हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लाजमी शहरी बन जाए और इनमें से कोई भी नहीं बनेगा। अमेरिकी वज़ीर तजारत के मुताबिक अमेरिका ने 1000 गोल्ड कार्ड $50 लाख फ़ी कार्ड के हिसाब से फ़रोख्त कर दिए हैं, जिसके नतीजे में $5 अरब की रकम जो है वो अमेरिका में आई है। जद्दा में भीख मांगने के लिए ख़वातीन और बच्चों का इस्तेहसाल करने वाले 12 गैर मुल्की गिरफ्तार। भिखारियों की निगरानी और गिरफ्तारी के लिए जारी हिफाजती मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जद्दा में सिक्योरिटी फोर्स ने जनरल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी सिक्योरिटी एंड कॉम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ मिलकर इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के कानून की खिलाफवर्जी करने पर 12 यमनी तारकिन वतन को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी हुकाम ने कहा कि खिलाफवर्जी करने वाले एक ही कौमियत की खवातीन और बच्चों को अवामी चौकों और सड़कों पर भीख मांगने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। वज़ारत माहौलियात मज़बा खानों की निगरानी को बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत को अपना रही है। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की वज़ारत ने स्मार्ट स्लॉटर हाउस मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के पहले मरहले का आगाज़ कर दिया, जिसमें मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि दुरुस्त और मौसर निगरानी को यकीनी बनाया जा सके। वज़ारत ने इस टेक्नोलॉजी को रियाद के अलमनसिया मज़बा खाने में लागू करना शुरू कर दिया है। स्मार्ट सिस्टम ऑपरेशन की दुरुस्त निगरानी और सेहत की ज़रूरियात के तामील के तजिया के काबिल बनाता है, जिससे खुराक की हिफाजत में इजाफा और ऑपरेशनल कारकर्दगी में इजाफा होता है। ये कदम किंगडम के स्लॉटर हाउस सिस्टम
کو تیار کرنے، خلاف ورزیوں کو کم کرنے اور کسٹمر کو فراہم کی جانے والی سروسز کو بہتر بنانے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔